भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। प्रदेशवासियों समझो, देखो, और जो हर धर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी। जहां तक घटनाक्रम आप जिसके लिए आज यहां आए हो, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह उनसे भी करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से भी करना चाहता हूं। मैं बार बार मैंने जारी लिस्ट में इस साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी जय कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। धन्यवाद। क्या सर युवा नेता उमंग जी करेंगे। उमंग जी चलो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो का उपयोग होता है, कई नेता दबाव बनाया जाता है, लेकिन माननीय पचौरी जी के बारे में ये भी कहूंगा कि काफी पदों पर 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस उम्र के इस पड़ाव में अगर आप आपकी विचारधारा बदलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई व्यक्ति 75 साल में अपनी विचारधारा बदल सकता 70 साल में। तो विचारधारा नहीं बदली उन्होंने पार्टी ने उन्हें क्या लालच दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो आपको आने वाले समय पता चलेगा। तो पार्टी कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, पूरे परिवार ने, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया पार्टी छोड़ के, तो बड़ा एक दुख का विषय है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और जिस प्रकार से हजारों कार्यकर्ता युवा में एक ऊर्जा है, तो निश्चित तौर से ऐसे पत्ते जो पुराने हो जाते हैं, पतझड़ में गिर जाते हैं, नए पत्ते आएंगे, मध्य प्रदेश वापिस मजबूत है, इसमें यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मोदी जी, क्या आप लोगों की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं? आप जीतू भाई अध्यक्ष बने हैं, आप हैं, युवा नेतृत्व से डरी हुई है क्या कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी? मतलब हताश टाइप के लगेगी, ऐसा लग रहा है युवा। मतलब कौन हताश? मेरे चेहरे से तो आपको एकदम खुशी दिख रही है। नहीं, आपने जो मेरा अनुरोध ये है, मैं बार बार ये कई बार वक्तव्य दे चुका हूं, हम 4 बार चुनाव हारे हैं, नेचुरल है नई और युवा पार्टी करेंगे। जब ये भावना बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह के जो भविष्य के गर्भ में के डर से लोग निर्णय लेंगे, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूं। पर मैंने जैसा कहा कि सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों में नहीं बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए, इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता,
पर मैं आग्रह करता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे पहले जितने लोग गए 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने, आपके अखबारों की खबरें बनी, हमारी प्रतिक्रिया ली और हमने जो बोलना था बोल दिया। तीसरे दिन फिर वो अखबार में नहीं आते। तो ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो वहां जाकर। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेता जाते हैं, वोट नहीं जाते, कार्यकर्ता नहीं जाते। एक भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाता है, नेचुरली स्वाभाविक है, हमारा सबका दायित्व है कि उनसे बात करें, उनसे कन्वर्सेशन करें और बात करके समझाने की भी कोशिश करें। उनकी कोई बात ऐसी हो तो उस पर मिनिमाइज उनसे जो हो सकता है वो भी बातें करें, मतलब एक तरह से विचार विमर्श के साथ समाधान ढूंढें। पर वो इतने सीनियर मोस्ट व्यक्ति ने अगर निर्णय लिया तो हम नहीं मानते हैं कि उनको समझाने की आवश्यकता है। भगवान उनका भला करे, भार उतरा। उन्होंने जीतू भैया उन्होंने एक बात बोली है कि जिस तरीके से जातियां पूछी जा रही हैं, जात की जो बात की जा रही है वो वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रहा है। उन्होंने ये बात वहीं सार्वजनिक तौर पर कही है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, इस देश में जब आरक्षण की व्यवस्था बनी थी तो इक्विलिटी का एक नियम था, इसके लिए बने थे। समानता देश का मूल अधिकार है, हर आदमी का मौलिक अधिकार है समान जीवन जीने का। अभी जो बातें आ रही है वो उस गरीब वर्ग के लिए बात की जा रही है जो आर्थिक गरीब है, उसमें कास्ट की बात नहीं की जा रही है, उसमें अपर कास्ट के गरीब की भी बात की जा रही है। वो इस तरह की बात करके अपने जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको मैंने कहा, मैं उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, भगवान उनका भला करे। मैंने 3 दिन पहले भी उनसे बात की, हमेशा कन्वर्सेशन एज ए अध्यक्ष होने के नाते या एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीनियर मोस्ट आदमी के सम्मान और स्वागत का कभी कोई कोताही बरते। मैंने जो भी पार्टी के अंदर काम करने का तरीका था उसमें बार बार बोला सामूहिक नेतृत्व है, एक बार नहीं बोला। फिर इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी लाइन ले रही है वो और दृढ़ता से लेगी। हमारी लाइन है, इस देश में सामाजिक आरक्षण आया था जिसमें एजुकेशन, नौकरियां और राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया। अब इस देश को आवश्यकता है आर्थिक इक्विलिटी। आर्थिक इक्विलिटी ये देश के आगे की क्रांति है जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी। कुछ 5% लोगों के पास सारी संपत्ति है, सारे पद है, सारी शक्ति है, ये बंटना चाहिए। इसमें कास्ट की बात नहीं आती है, इसमें गरीब और अमीर की बात आती है। ताकतवर और एक नरेगा के जो हमारे परिवार के साथी या जो मजदूर साथी या जो नीचे के स्तर पर मेहनत कश साथियों की इक्विलिटी की बात आ रही है, तो वो करेंगे। सर लोकसभा की खास तौर से एसटी की सीट पे भाजपा ने हमला किया और अपने लोगों को अंदर किया है। आपको नहीं लगता है सभी समय के खरगोन और मंडला जैसी जो आपकी पावरफुल लोकसभा सीट है जहां ट्राइबल वोट खींच के रखे, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर बोलूंगा, नेता गए हैं, कार्यकर्ता और वोटर नहीं गया है। जब चुनाव आएगा तब भी रिजल्ट का पता चलेगा और जब भविष्य की बातें आएगी एक दिन में याद फिर से आप लोगों को बुलाऊंगा। और भविष्य की बातें भविष्य में की जाती है, अहंकार और दम से भी की जा सकती है, विनम्रता से की जाएगी। समय बताएगा, समय सारे सवालों के जवाब देगा। क्या कांग्रेस की सूची इसी वजह से अटक रही है? ये सारी चीजें चल रही, कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी सूची नहीं अटकी, आपको 3 दिन में अच्छे बढ़िया सारे नाम मिलेंगे। पटवारी जी एक